ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका वायदा भी है, जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, 3 बातें याद रखो। सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया की हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं, तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा।
सभी अंतर्मुखी हो जाए, खुद का दर्शन करें। अपने स्व स्वरूप में टिक जाएं। मैं कौन सी आत्मा, जिसे स्वयं भगवान पढ़ाते, फील करेंगे भगवान पढ़ाते, अर्थात मुझ पर बृहस्पति की दशा। बाबा को सामने करें अनुभव। बाबा परम धाम से उतरकर मेरे लिए आए हैं। मुझे मुरली सुनाकर मुरली की धारणा कराने के लिए आए हैं। मेरे सामने है। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। ओम शांति। चलिए आज बताएं, आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोला हमारी स्टूडेंट लाइफ बेस्ट है। हमारी बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा है। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट कैसे होती है? जब स्टूडेंट होते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत, मस्त। सोचते हैं कि एग्जाम देना कितनी बड़ी बात है, और सारा कुछ हमारा भार किस पर होता है? हमारे माता पिता। तो ऐसे ही अब जब भगवान के स्टूडेंट हैं, वो माता पिता है, वो मेरा ध्यान रखता है। क्या बताते हैं माता पिता? पढ़ाई करो, ठीक टाइम पे खाओ, ठीक टाइम पे सो, दांत ब्रश करो, है ना, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, है ना। और क्या कहते हैं? आज्ञाकारी बनो, कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं। वो सारा कुछ बाबा हमारे को बेहद रूप से कराते हैं। तुम पुरुषार्थ करो, हम लोग हैं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और तुम एफर्ट करो, मिले या ना मिले उसकी चिंता ना करो। आई एम सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट ओनली, है ना। पेरेंट्स यही बोलते हैं ना कि बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसके नंबर आए या नहीं आए उसका उनको नहीं होता है। वो कहते हैं मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की। और हमारा बाबा क्या कहता है? मैं गारंटी करता हूं तुम मेहनत करो, मैं उसका एवजा ना दूं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि कौन है वो? भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता मेरा टीचर भी है, मेरा गुरु भी है, मेरा पिता भी है ना। सो बाबा के साथ हम बाबा के स्टूडेंट बने, मतलब गारंटी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। आज की डेट में किसको लगता है बहुत चैलेंज है? लगता है
कि लाइफ has become more full of challenges than before. चैलेंज आ रहे हैं। कोई कुछ कहने लगा था? चैलेंजेस तो है ही, बट उसकी हम लोगों की सोच अलग होगी ना दीदी। अभी हम चैलेंजेस फील नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है कि चैलेंज ही ना लगे, यही तो स्थिति बनानी है। पर अगर मेरे पास चैलेंज आता है, इसका मतलब क्या है? बाबा मुझे उस चैलेंज से ऊपर उठने की शक्ति, वो समझता है कि मुझ में वो कैपेबिलिटी है उससे ऊपर उठने की, वो तभी मेरे को चैलेंज देता है ना। राइट टाइम पर आता है। एग्जाम कब आता है? आप सेकंड क्लास के बच्चे को कोई 10th क्लास का एग्जाम तो नहीं आएगा ना, वो जब 10th में आएगा तभी आएगा ना। तो उसने मुझे ऊंची क्लास में डाल दिया है, तो उस चैलेंज को मुझे पार करना है। मैंने पार किया और मैं बनी। जैसे किसी चैलेंज में हमारे को मुंह बंद रखना होता है, किसी चैलेंज में हमारे को अपनी स्थिति बनाकर किसी को आंसर भी करना होता है। कब मुंह बंद करना है और कब बोलना है, ये भी समझानी बाबा देते हैं। ज्यादातर हम जब कम बोलते हैं ना, तो हम पार हो जाते हैं। ज्यादा बोलने से सारी गड़बड़ी होती है। कुछ ज्यादा बोल दिया, डर के मारे बोल दिया, ऐसे इस तरह के भी काम कर लेते हैं हम। तो हमारे को ये याद रखना है कि मेरा अभी जो टीचर है, टीचर भी पढ़ाता रहता है। जब तक एग्जाम नहीं आता ना, जो फाइनल एग्जाम नहीं आता, जब वीकली टेस्ट भी होते हैं, उससे जाके तुम कुछ भी पूछो, वो उसका आंसर आपको देते हैं, है ना। मुरली आ रही है ना, मुरली आ रही है मतलब टीचर आ रहा है। बाबा ने बोला एक टाइम आएगा मुरली शुरली कुछ नहीं मिलने वाली, ना नेटवर्क काम करेगा, ना बिजली काम करेगी, ना खाना मिलेगा, ना सोना मिलेगा। वो मेरा फाइनल पेपर होगा। जब उसमें नष्ट मोह हो जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे। वो कब आएगा? ये अभी प्रिपरेशन चल रही है, एक एक बात की प्रिपरेशन बाबा करा रहे। अगर आपके पास चैलेंज आ रहे हैं तो बाबा प्रैक्टिस करा रहा है कि डिफिकल्ट टाइम में आप पार हो जाओ। He's testing your endurance. Baba is testing. He's testing your endurance Yeah. and he's increasing your level of endurance. टफ पेपर। हाँ, टफ पेपर है या इजी पेपर है? इजी पेपर वाले, अब मतलब इजी जब पेपर होता है ना, तो इसका मतलब हम उसी के केपेबल हैं। तो अगर पेपर टफ है, अपने को भाग्यवान समझो ना। कोई बच्चा जाता है, एम्स का एग्जाम देता है, आईआईटी का एग्जाम देता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है, वो ऑर्डिनरी बच्चा नहीं होता। जी। तो अपने हम तो ऑर्डिनरी हैं ही नहीं, हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो आज बाबा ने क्या बोला है? स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करो। चले तो जाओगे, वहां पे नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाना, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने का हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें क्या सिखाते हैं? राजयोग, प्रजा योग नहीं सिखाते। बाबा प्रजा नहीं बना रहे हैं, बाबा राजाएं बना रहे हैं, खुद के राजा और फिर विश्व के राजा। तो हम राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी बनेंगे। पहले योग योगेश्वरी, है ना, पहले योगी बनेंगे, फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, फिर योग योगेश्वरी बनते हैं, फिर राज राजेश्वरी। ठीक है ना। तो अभी बाबा कहते हैं पढ़ो और बनो। तो बाबा ने बोला नंबर 1 बनना है, तो बाप समान। ब्रह्मा बाप कैसे थे? जैसे वो संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण योगी थे, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। वो हमको बनना है। अगर निरंतर योगी हैं, निरंतर सेवा हो रही है। और निरंतर सेवा करने के लिए क्या करना होता है? अपनी वृत्ति को कल्याण की बना के रखना। दातापन, मैं आई एम अ गिवर, आई एम नॉट अ टेकर।
मैं हुई देने के लिए। जैसे पेड़ बना है हमारे को छांव देने के लिए, लकड़ी भी देता है, फ्रूट भी देता है ना, सिर्फ देता रहता है। ऐसे ही मैं भी देने के लिए बनी, नेचर की हर चीज देने के लिए बनी है ना। बाबा ने मुझ आत्मा में और वो चीजें क्या है, मोटी दिखाई देती है ना, आत्मा सूक्ष्म, जितनी सूक्ष्म चीज होती है ना, जितनी छोटी होती है, उतनी पावरफुल होती है। देख लो आप, आपके फोन जो आजकल के सेल फोन है, और जो 15 साल पहले के, 20 साल पहले के सेल फोन थे, ताकत है ना। सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी ना, छोटे 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 होता जा रहा है। एक फोन में सारा कुछ है, कैलकुलेटर भी है, कैमरा भी है ना, लेटर भी लिख सकते हो, ईमेल भी उसमें आ रहा, सारा कुछ उसमें हो रहा है। so एंटरटेनमेंट, many things, एंटरटेनमेंट, अपने कितने स्टेप्स चले वो भी देख लो, सब कुछ कर लो। बिल्कुल, आपको एक्सरसाइज भी करा देता है ना। उसी तरह से मैं आत्मा, ये तो आत्मा द्वारा हम जो भी आत्माएं हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा बनी हुई चीजें हैं, है ना। पर जो खुद आत्मा है, उसमें सोचो कितनी शक्ति है। वो कहते हैं, आजकल दुनिया में कहते हैं हम अपनी शक्तियों को 5% भी यूज नहीं करते, और बाबा हमें उनको यूज करना सिखा रहा है। क्योंकि जो अब टाइम आ रहा है, उसमें सिर्फ थॉट से, संकल्पों से बात होगी। तो अपनी अपनी पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे, और फील करो कि ये मेरा थॉट वहां तक पहुंचा, और धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, मैंने जो सोचा था दूसरे को पता चल गया, और वाइस वर्सा आप भी दूसरे के थॉट्स को पहचान पाओगे, ठीक है ना। फिर किन बच्चों को बाप का प्यार प्राप्त होता है? हम्म, जो याद करते हैं, हम्म, जो बाबा को प्यार करते हैं, बाबा उनको प्यार करते हैं। और जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, आज बोला ना बाबा ने। हाँ, तो कल्याण के निमित्त बनना मतलब उनको ये ज्ञान सुनाना, सिखाना। हम कितनी आत्माओं को मैसेज दे पाते हैं और दे रहे हैं। हम्म, और जैसे हम यहाँ कितनी बार बात कर चुके हैं, मैसेज देना का तरीका क्या है? बोलना और खुद वैसा बनना, स्थिति से सेवा करना, बिल्कुल खुद वैसा बनना। तो हम जब किसी को देने लगते हैं, तो हमारे को याद क्या क्या रखना है? किसी को सबसे पहले मैं आत्मा, और जिसको मैं बात कर रही हूँ उसको भी आत्मा, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है। बिल्कुल। और देन द मैसेज। तो जब हम ये करते हैं, तो सोचना क्या है? ये समझ रही है, ये बाबा का बच्चा है, बस। ये नहीं सोचना पता नहीं ये अब सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये वाले थॉट्स क्या है? वीक। हमें पावरफुल थॉट्स की रचना करनी है। और जो हम सोचते हैं ना, अगर हमने श्रेष्ठ स्थिति में सोचा और वो थॉट अच्छा थॉट है, तो वो दूसरे तक पहुंच जाता है और उसको इफेक्ट करता है। आप ज्ञान सुना रहे हो और आप सोच रहे हो ये सब समझ रहे हैं, ये वो समझेंगे। आप सोचते हो समझते तो है नहीं, क्या है ये, वो उसका वही वो वाला इफेक्ट होगा जो आप नहीं चाहते। तो आज का गीत है, गीत लगाती हूँ। प्यार का सागर, तो प्यार का सागर तेरी बूंद के प्यासे। तो बाबा ने क्या बोला? बूंद कौन सी है? ज्ञान की। ज्ञान की बूंद। हम जो बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं चातरक का। चातरक पक्षी क्या होता है? वो बारिश की बूंद की वेट करता है, उसकी प्यास उसी से बुझती है। वो दूसरे पानी को नहीं देखता, उसको यूज नहीं करता। ओके,
Recording in progress. या है ना। तो ऐसे ही हम बच्चे भी परमात्मा के प्यार का वेट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। द्वापर ऑनवर्ड्स हम भगवान को याद करते हैं, हम उसके असली स्वरूप को जानते नहीं, हम उसको पहचानते नहीं, पर हम आत्मा की प्यास तभी बुझती है जब वो आता है। तभी आत्मा गाती है कि तेरी बूंद के प्यासे। वो जब आता है वो तो कहता है मैं सागर हूं, मेरे अंदर समा जाओ, है ना। पर उसी बूंद से आत्मा तृप्त होती है और उसकी एक बूंद भी तृप्त कर देती है। जो ज्ञान की बूंद है ना, वो एक पॉइंट भी ज्ञान का जो है, जब हम उसको धारण कर लेते हैं तो मेरे अंदर तृप्ति आ जाती है ना। जब भी आप देखो, आप श्रीमत पर चले, जो बाबा ने कहा वो आप कर पाए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उस दिन अच्छा लगता है ना, उस दिन फील गुड फैक्टर कितना बढ़ जाता है ना। हम सारा दिन अच्छा फील करते हैं, एलिवेटेड फील करते हैं, बाप के साथ को अनुभव करते रहते हैं, है ना। सो ये गीत सुनते हैं और फील करो। फील क्या करेंगे कि जिसकी चाहना थी वो मुझे मिल गया, है ना। हमें उम्मीद है ऋषभ जल्द ही कम बैक करें। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे
सुनना ये सॉन्ग, बाद में योग करना इसको लगाकर। बाबा ने हमारी जो आंख धुंधली थी वो बिल्कुल क्लियर कर दी। धुंधली आंख से सारा जो था कचरा वो बाहर निकाल दिया। मैं शांति, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। सो बाबा ने बोला कि सूरजमुखी जैसे सूर्य की तरफ अपना मुंह रखता है, वैसे आपको बाबा की तरफ, बाबा के ज्ञान की तरफ मुंह रखना है। सूरजमुखी सूर्य की तरफ तो तब ध्यान रखता है जब सूर्य है। When it is cloudy, तो all the flowers they face each other. And they help each other. Yes. They help each other. So सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी, yes. This is what I wanted to say. वो ब्राह्मण परिवार भी एक सहयोगी परिवार, मतलब हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमें किसी का भी पता चलता है, किसी भी आत्मा का कुछ भी कष्ट में है, हम इमीडिएटली उसके लिए भावना क्या आती है कि बाबा की लाइट इनको मिले, इनको सुख मिले, है ना। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये योग के पॉइंट्स हैं कि योग में बाबा ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात आत्म अभिमानी होकर बैठना है। जैसे ही आत्म अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा, आत्म अभिमानी होने से क्या होता है, कनेक्शन बेटर लगता है बाबा के साथ। अगर आत्म अभिमानी है तो कनेक्शन हो जाता है। और क्या होता है, हल्कापन, दुनिया के बोझ से हल्के, उससे न्यारे हो जाते हैं। जो बाबा ने एंड में बताया, कमल पुष्प के समान तुम्हारा जीवन, बोला ना कि देह भान से न्यारे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी। जब हम अब आत्म अभिमानी है तो हम कमल आसनधारी, क्योंकि न्यारे हो गए, शरीर से भी न्यारे फील कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा का प्यार भी अनुभव होता है। और क्या होता है आत्म अभिमानी बनने से, गुणों में सज्जित होते हैं, गुणों में स्थित होते हैं, तो सेवा भी हो जाती है। और क्या होता है आत्म अभिमानी होने से, सबको आत्मा समझ बराबर, सब एक भाई भाई का क्वालिटी आ जाती है ना। और फिर जो बाबा ने बोला हम उसको करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे अंदर बाप समान बन जाते हैं, बाप समान बनते हैं, हमारे अंदर खुशी रहती है ना, हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता है, हमारी सोच बेटर हो जाती है, हमारी सोच एक्यूरेट हो जाती है ना। और हम क्या बन जाते हैं, जो बाबा कहता है ना, हम सारी चीजें वो कर रहे हैं अगर हम आत्म अभिमानी हैं, हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। आप सोचो, अगर हम आत्म अभिमानी ही बनकर बैठे रहे तो कितनी प्राप्ति है। योगी भी बन जाते हैं, सेवाधारी भी बन जाते हैं, निर्विकारी भी बन जाते हैं। जो नंबर 1 बनने के लिए करना है, नंबर 1 कौन बनना, ब्रह्मा बाबा। वो निरंतर योगी थे, निरंतर सेवाधारी थे और संपूर्ण निर्विकारी बने, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, कोई भी बात ले लो, जिसको भगवान पढ़ाते हैं, जिस पर बृहस्पति की दशा है ना, जो प्रभु के प्यार की पात्र है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त है। जो भी हमने अभी पॉइंट्स किए, मैं आपको वही सुना रही हूं, है ना। तो ऐसे कोई भी एक पॉइंट लेकर, मैं आत्मा ऐसी, बार बार अपने को वो अनुभव करें, मैं आत्मा कमल आसनधारी। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने, बाबा द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाते हैं। देखो थॉट पहुंच गया, मैं भी वही पॉइंट सोच रही
एग्जैक्टली ये पॉइंट सोच रही थी, बाप द्वारा सारा विश्व राइटियस बन जाता है। राइटियस का क्या मतलब होता है कि सब बातें एक्यूरेट राइट राह पर चलने लग जाता है। क्योंकि जो विश्व राइटियस जब होता है तो कब होता है, जब पूरी तरह सब एक्यूरेट चले। एक भी अगर इनएक्यूरेटली चलेगा तो उसका इफेक्ट पूरे विश्व पर आ जाता है ना। माना अगर सतयुग में जाना है तो हमारे को भी पूरा राइटियस होकर रहना है। जो मैप बाबा ने बताया, मैप होता है ना, उस मैप के अंदर रास्ता फिक्स होता है। आप लगाते हो गूगल मैप तो वो बताता है ना, अभी लेफ्ट जाओ, अभी राइट जाओ, ये शॉर्ट रास्ता, ये लंबा रास्ता, सारा कुछ बता रहा होता है। तो जब आप एक्यूरेट चलते हो तो कैसे पहुंचते हो, डेस्टिनेशन पर एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाते हो। वो बोलते हैं 1 आवर, तो आप 1 आवर में पहुंचते हैं। पर अगर उसको फॉलो करो तो बाबा ने हमारे को ये रास्ता बताया जो कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द रोड लेस ट्रैवल। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि 84 का चक्र जो है वो अब उसको भी याद करो, खत्म होने वाला है। अब हम शांति धाम जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति। अब हमको वापस जाना ही जाना है घर। तो ये बेहद का भी हमें बाप ही बरसा दे रहा है। अब घर जाने का समय आ गया है, तो अब अपने आप को सुधार, है ना। जब लास्ट मोमेंट होते तो ऐसे होता है ना। हाँ जी नीरू बहन, आप कुछ कहने लगे हो? बाबा ने फिर आज भ्रमरी का एग्जाम्पल दिया कि भ्रमरी का मिसाल अभी का है। तुम जो ब्राह्मणियां हो वो भू भू करती हो, और उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते। सब तो बनते नहीं, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई बनेंगे। तो मैं तो कोटों में कोई हूं, और मेरी ड्यूटी क्या है, बनती है मैं औरों को भी बनाऊं। बोलो बोलो। दीदी आज बाबा ने कहा है कि एम ऑब्जेक्ट जो है वो भी अब सामने रखो, और लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर उनके सामने उनकी पिक्चर रखो, और अपने आप से बातें भी करो कि आप समाज क्या बातें करेंगे। हमें भी लक्ष्मी बनना है, और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, और आप समान बनने के लिए भ्रमरी की तरह, जैसे अभी नीरू ने बताया, ज्ञान की भू करो। तो बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो, रात को भी बैठ सकते हो, देखते देखते सो जाओ कि बाबा आप हमको ऐसा बनाते हो। ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। मजा आता है कि ये दिस इज मी, आई कैन बी दिस, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, जो बोला वो करना है ना। बाबा ने फिर लक्ष्मी के बारे में क्या बोला, लक्ष्मी नारायण के, इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके, ये है नेचुरल ब्यूटी। बाबा ने क्या सिखाया, सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर क्या है, बाबा। बाबा के बन जाओ तो सुंदर आप ही हो जाए। सुंदरता के लिए हम ऊपर लेप शेप जो लगाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे थॉट्स सुंदर है तो मैं सुंदर। हम भी, आप देखो किसके पास जाना चाहते हैं। हम एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, उनको देखकर आकर्षित जरूर होते होंगे, पर उनको सिर्फ देखते हैं, उनके पास रहने के लिए nobody wants to stay there, right? हमें तो पता ही नहीं वो कैसे हैं। हम कोई भी आत्मा किसके पास टिकती है, किसके पास जाना चाहती है, किससे मिलना चाहती है। भाई शेयरिंग, जिससे मिलने से उसे सुख मिले, जिसे मिलने से खुशी, जो भरपूर होगा, जो सुख देगा, जो दाता होगा, है ना, जो सारा टाइम बोले मुझे दो, उसके पास तो कोई नहीं बैठेगा। ऐसे ही मैं किसी से बात कर रही थी, वो हमेशा मुझे कहते थे, मैं तो नहीं मिली हुई उनके फैमिली से, तो कहते थे मेरी जो डॉटर लॉ है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, होगी,
वेरी नाइस। अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, तो मैंने बोला हाँ आपकी डॉटर इन लॉ बोलते हो ना बहुत सुंदर है। कहते आप मुझे बिल्कुल सुंदर नहीं लगती, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे। तो सुंदरता भी क्या है? बाबा तो कहते हैं इसको, इस ढांचे को देखो ही नहीं, ये कुछ नहीं है। सुंदर कर्म ही हमारी सुंदरता है। वो हम भी बोलते हैं ना, हैंडसम ही दैट हैंडसम डज। हाँ, मेरे पास बहुत यंग लड़कियां भी आती हैं तो बहुत सुंदर होती हैं, बट नॉट अ स्माइल ऑन देयर फेस, क्योंकि उनको दुखी है। तो आई टेल देम कि अगर आप थोड़ा सा स्माइल करें तो शायद आप इससे भी ज्यादा सुंदर दिखाई दो। हाँ जी। पर वो स्माइल नहीं निकलती ना, आ नेचुरल जाती है, हाँ नहीं, यू आर राइट, उस अंदर टाइम से नहीं नहीं। आती, बट अंदर से नहीं आती है। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, आत्म अभिमानी होकर बैठना है। एम ऑब्जेक्ट के सामने बैठकर बोलना है कि बाबा आप हमको ऐसा बनाते हो, भगवान पढ़ाते हैं इसका नशा रखना है ना। सारा पद का मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। ये सारी बातें हम याद रखेंगे तो नंबर 1 ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। और बाबा ने जो उसमें भी वरदान में क्या बोला? कमल आसनधारी। कमल आसनधारी मतलब देह से भी न्यारे, वही आत्म अभिमानी, फिर देही अभिमानी। आत्म अभिमानी बस अपने को जब हम डिटैच कर लेते हैं शरीर से डिटैच होंगे तो बाकी सारी चीजें से ऑटोमेटिक होगा। सबसे ज्यादा मोह हर एक को अपने ही शरीर से होता है। शरीर से डिटैच हो गए तो औरों से भी मोह जो है वो समाप्त होता है। मोह समाप्त होता है, प्यार समाप्त नहीं होता, बल्कि प्यार बढ़ जाता है, डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। हम डिपेंडेंट किस पर होते हैं? हेलो, हम डिपेंडेंट किस पर होते हैं? जिससे हम कुछ इच्छा रखते हैं, पर हमारे को तो किसी से कुछ ही नहीं चाहिए। हम तो हैं वरदानी महादानी। तो वरदानी महादानी कौन होता है? जिसके अंदर सिर्फ देने का संस्कार होता है ना। और सारी विशेषताएं, जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो सारी विशेषताएं हमारी इमर्ज होती हैं, जिसको बाबा ने क्या बोला, क्या समझना है? ये क्या है? प्रभु प्रसाद। प्रभु प्रसाद प्रसाद है। मेरा मानना मतलब दे अभिमान में आना। तो पूरी मुरली में क्या बताया? नंबर 1 बनना है तो आत्म अभिमानी बन, तो निर्विकारी भी बनेंगे, निरंतर याद में भी रहेंगे, निरंतर सेवा में रहेंगे। ठीक है। और जो अव्यक्ति साइलेंस का है वो हम अभी योग में करेंगे। मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मुरली को एंड में पूरा आपको वाइंड अप करके सुनाती हूँ। डू यू लाइक दैट और शुड आई जस्ट लीव इट एट दैट? मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे स्कैटर हो जाता है अगर बहुत सारे पॉइंट्स। नहीं, दिस इज बेटर। यस, ब्यूटीफुल, है ना, उससे क्या होता है, सम अप हो जाती है, सम अप हो जाता है जी, है ना। नहीं तो वो स्कैटर्ड सा फील होता है, मुझे ऐसे लगने लगा था, तो मैंने सोचा इसको करें, है ना। बाकी किसी भी और पॉइंट को अगर आपने लेना है हम ले सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि हम विस्तार में नहीं जा सकते। तो फिर बाबा ने एक और बोला, खुदाई खिदमतकार, ये भी बोला ना। खुदाई खिदमतकार कौन होगा? जो बाबा की मदद करेगा। तो बाबा ने सबसे बड़ी मदद क्या मांगी है हमसे? जो नंबर 1 बात, क्या जी, कि ज्ञान सुनकर उसको धारण कर कर औरों को भी सुनाना है। सबसे वो बात ठीक है, पर एक और बात जो मेन चीज फाउंडेशन है, पवित्रता का मंत्र जो दिया, पवित्र बनो। पूरा बेसिक चीज जो परमात्मा बताते हैं किसी शास्त्र में नहीं है, पवित्रता। पवित्र होंगे तो सब होगा। हाँ जी कुमकुम।
पैगाम भी तो देनी है ना दीदी कि सबको बोलो बाबा है। पैगाम तो ऐसे तो बहुत कुछ करना है, ऐसे तो बाबा ने बहुत सी बातें बताई हैं, पर जो फाउंडेशन आत्मा ब्राह्मण जीवन की है वो है प्योरिटी, और प्योरिटी आत्म अभिमानी स्थिति से आती है। फिर पैगाम जो देना है वो भी आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर करते हैं, तो फिर एक्यूरेट चलता है। हमारे अंदर पवित्रता है, बाबा ने इतना बोला है, तुम्हारी तरफ कोई लस्टी कोई गंदी नजर से फिर देख भी नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा, उसके अंदर ये जागृति आ जाएगी। मुझे एक एक्चुअल एग्जाम्पल पता है, न्यूली मैरिड कपल, इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को देखा, उसकी बॉडी चमक रही है, वो कहते हैं इसके साथ मैं अपवित्र कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता। उसने कुछ नहीं बोला, वो भाई ने बोला, क्योंकि अंदर की उसकी पवित्रता इतनी इमर्ज थी। जैसे देवी देवताओं के चित्र देखते हैं तो कितने विकारी लोग भी जाते हैं, उनकी भावनाएं देवी के लिए पवित्र, देवी के लिए विकारी थॉट नहीं आता, क्योंकि उसकी पवित्रता के कारण ही उसकी पूजा हो रही है। पूजा का रीजन क्या है? प्योरिटी। ये हमको याद रखना है कि एक्चुअली ज्ञान का जो बेस है ना वो प्योरिटी है। फिर यस, जो आपने बोला सबको मैसेज देना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, राइट, वो सारी चीजें पवित्रता में ही आ जाती है ना, ठीक है। कि पवित्रता के कारण ही तो देवी देवता जो है वो प्रवृत्ति मार्ग उनको कहा जाता है, और जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं तो वो भी फिर नीचे गिर जाते पूजा करते हैं, फिर वो पुजारी बन जाते हैं, राइट, है ना। हाँ, जो आज बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है, हैं। जगन्नाथ का बोला था, वहां पे बहुत डर्टी इमेजेस भी डाली हुई हैं। तो ये दुनिया, कलयुगी दुनिया, इसमें तो ऐसा होता है, ठीक है। रचना बहन, आज आशा दीदी ने जब पूछा टीचर्स से कि कौन सी टीचर्स हैं जिन्होंने कोर्स कराया है 10 से भी ज्यादा, तो मुझे आपका नाम ध्यान में आ रहा था। थैंक यू बाबा फॉर सेंडिंग यू इनटू आवर लाइव्स। बाबा, आज बाबा ने क्या बोला है, आपकी विशेषताएं और गुण प्रभु प्रसाद है, उसको अपना मानना मतलब देव भान में आ जाना, देव भान से न्यारे बन। अब बाबा से प्रसाद लेकर हमको आगे देते हो और आप भी तो ले रहे हो, और आप तो दे रहे हो, ठीक है ना, अपने फैमिली मेंबर्स को। और हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, हम किसको ज्ञान में ला सकते हैं, जितना खुद कर सकते हैं करो, बाकी लाओ, बोलो। एक भी मैंने तो हमेशा ये बोला हुआ है, एक भी आत्मा है जिसको देना है, मैं एक के लिए भी क्लास करा दूं, नो प्रॉब्लम। आई हैव ऑल्सो डन क्लासेस अर्ली मॉर्निंग, 5 से 6 क्लास करा दी। अब कोई अब्रॉड बैठा है, उसको टाइम ही वो सूट कर रहा है, तुम क्या करेंगे, है ना। कोई यूएसए में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा, कराओ। और हमारा इस ग्रुप में चाहे वो ज्वाइन ना भी हो पाए, वो जहां है वो अपने सेंटर पर जाए, उसका भला हो गया ना। यहाँ पे भी कई हैं, एक दो मैंने उस दिन बोला था सेंटर की बात, वो सेंटर पे जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो बन गए ना बाबा के बच्चे, इट्स ओके। बल्कि सेंटर पे जाएंगे और उनको आनंद भी आएगा, अच्छा है। जो भी कोई वजह हो, किसी की कोई वजह, किसी की कोई वजह होती है, ठीक है। तो आज का जो था ब्रह्मा बाबा के ऊपर, नीलम बहन आपने करा होगा। हाँ जी, अच्छा, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, आज का पॉइंट क्या लेंगे हम, ये भी बताओ। आत्म अभिमानी, बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा पे करो, आत्म अभिमानी पे करो, बिल्कुल। रेणु बहन, आपका जो मन करता है करो, आप अपनी सजेशंस दो, जिसने जो करना है कर ले। आप सारे पॉइंट्स डाल देना सविता, जिसने जो करना हो कर ले, ठीक है। और बताओ, और कोई सजेशन देना चाहता है? अगर भ्रमरी के ऊपर नहीं लिखा कभी भी तो लिखो, जब आप लिखने लगोगे आपको बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे।
बाबा ने गुप्त वॉरियर्स की भी आज बात करी है ना, नेचुरल ब्यूटी क्या होती है, ये भी कर सकते हो। कमल आसनधारी का अर्थ कभी लिखा है? नहीं लिखा तो कमल आसनधारी पर लिखो, जी। ठीक है। और आज हम बाबा के सामने कमल आसन पर ही बैठेंगे योग में। चलिए, बहुत सारे बातें हो गई। अब नीलम बहन, अच्छा हाँ, योग में जो भी मैं अब योग करा रही हूँ, एंड में जो हमारे को बोला है वही करा रहे हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ये इशारे हमको आ रहे हैं मधुबन से, ये तो हमको करने ही है। और आप सब 18 कदम में से जो कदम दे रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़ो। वो गुण को हमको धारण करना है, ठीक है। तो चलिए, सारे पॉइंट्स हो गए। अब नीलम बहन, ओवर टू यू। जी, हैदराबाद में ज्ञान का लाभ उठाती कन्याओं में एक राधा नाम की कन्या बहुत ही प्रतिभाशाली और अलौकिक थी। उसे बाबा का ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आता था। उसने बाबा के मस्तक में मणि समान चमकता देखा और नयनों में अलौकिक आकर्षण पाया। राधे ज्ञान को सुनती, धारण करती और अच्छी रीति सबको समझाती। जसोदा को साक्षात्कार हुआ कि राधे ही श्री लक्ष्मी बनने वाली है और ये राजभाग इसे मैं ही दूंगी। मतलब, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कैसे। लोगों के साथ बाबा और संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने का आनंद आया। उनकी लौकिक बेटी निर्मला शांता दीदी लिखती हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा का लगाव हमसे कम सा हो गया। सबके लिए केवल ज्ञान और कल्याण की ही भावना थी, ताकि कोई ज्ञान से वंचित न रह सके। एक दिन जब वो घर आई तो देखा सत्संग में माताएं अलौकिक रास का सुखपान कर रही हैं और मुख पर ताला लगा हुआ है। ऐसे लगा जैसे कोई अलौकिक और दिव्य शक्ति ही उनका डायरेक्शन कर रही हो। बेटी अगले दिन आने के लिए बाबा को गाड़ी भेजने के लिए कहा, तो बाबा ने कहा कल का कल देखा जाएगा। बेटी परेशान, ऐसा बाबा ने कभी कहा न था। रात को बेटी को फिर श्री कृष्ण के साथ आकर्षण में साक्षात्कार हुआ कि बाबा उनके साथ हैं और कहा, बेटी उठो, तुम्हें विश्व के कल्याण का कार्य करना है। अगले दिन शरीर के कष्ट के कारण बेटी जा न सकी तो बाबा घर आए तो बस में बेटी की आंखों से प्रेम और पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। और फिर बेटी ने बोला, बाबा आगे से सिर्फ मैं आपके कहने पर ही चलूंगी और आप में ही भगवान को पाती हूं मैं। एकांत के लिए बाबा कश्मीर एक बार गए तो वहां से हर बच्चे के नाम पत्रों में अमूल्य ज्ञान के रत्नों का खजाना भेजते रहे, जिन्हें वो बच्चे धारण कर निराली मस्ती में झूमते। एक बार अमरनाथ यात्रा के समय तूफान आया। बाकी सब वापस चले गए तूफान के डर से, परंतु बाबा की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। बाबा चलते रहे। रास्ते में कई पुजारी भी मिले, लेकिन बाबा अपने लक्ष्य पर पहुंचे। वहां पुजारियों ने बाबा को शिवलिंग के राज का भी बताया। इससे हमें पता चलता है दृढ़ प्रतिज्ञा ही लक्ष्य तक हमें ले जा सकती है और ज्ञान का सुनना, धारणा और सेवा ही हमें मस्ती में और हमें देवता स्वरूप बना सकती। जी, तो इसमें से हमने क्या सीखा? दृढ़ता, धारणा, प्रतिज्ञा, निश्चय और दृढ़ता और अलौकिक आनंद को महसूस करना। अलौकिक आनंद होगा तो
सारा कुछ ही हो जाएगा, है ना। हम यस, ज्ञान लौकिक में आनंद के लिए ही तो सारा एफर्ट, ज्ञान की धारणा जब, यस, है ना, कि मुश्किलों को हमने, अगर मुश्किल आए हमको उसको नहीं सोचना है, मुश्किल आई है मतलब मुझे बनाने के लिए आई है, बस ये हम आगे हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए। व्हाइल आई से दैट आई एम नॉट सेइंग कि हर मुश्किल के टाइम हम एकदम वो हो जाते हैं स्टेबल, अपने आप से बात करके अपने आप को बना लेते हैं स्टेबल, वो मेरी नेचुरल स्थिति मुझे बनानी है। मुश्किल आई है मुझे बनाने के लिए, मुश्किल आई है मुझे बनाने के लिए, बस। कल मुझे ये 4 पेज पढ़ने के लिए इतने विघ्न आए, मैं बता नहीं सकती। आई हूँ, आई हूँ, जरूर आई होंगी। मैं तो बोल रही हूँ, जब भी बाबा का काम कर रहे हैं तो माया दखल देती है ना, उसका राज चल यस, रहा है, करिए मेरा राज जा रहा है, वो तो आए टोटल माया, होंगे माया टोटल माया। है ना। ये क्लास करने के लिए भी विघ्न आते होंगे, घर वाले कभी कुछ बोल देते होंगे, पर एक बारी आप अगर दृढ़ता से करने लग जाओ ना, फिर वो अपने आप आपको फ्री कर देते हैं, कहते हैं इनकी क्लास है, इनको जाने दो, है ना। सबका आपका कईयों का तो एक्सपीरियंस है भी, यस, ये हर परिस्थिति के साथ। That is what you taught me during COVID when we used to have our class. हाँ, So I told you, I said, इसी time पे क्यों everybody has some questions to ask me. So you said, आप दृढ़ रहो, आप करते रहो, they will understand. And actually, then everybody started saying, नहीं नहीं बाद में पूछेंगे, अभी she's बाद in में her भेज session. चुके है ना, करते हाँ हैं। जी, हाँ। वो किसी टाइम अभी भी आपको टेस्टिंग करेंगे, आएगा अभी भी, पर वो अब नाउ यू लर्न, है ना। चलिए योग करें। मेरे साथ भी दीदी बहुत विघन आ रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ दीपा बहन? वही वो खत्म नहीं हो रहा, प्याज लहसुन जो है। वो नहीं हो रहा खत्म? आपने सब्जी नहीं बोली उन्हें जो बिना प्याज की होती है, वो वाली मुझे अच्छी लगती है, बना दो। वो बोल दिए, वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये फायदा करता है, ये दवाई है, दवाई के रूप में खाओ इसे। अच्छा, ये तो आपकी परिस्थिति है ना, बाबा आपके खाने को अमृत बना देगा। जो परिस्थिति में बाबा पूरा साथ देता है। बाकी आपकी हेल्थ ठीक हुई अब पहले से ठीक है, लेकिन अभी है, है? पहले से ठीक है कि ये विंटर में ज्यादा होता है ना सब, और फिर आप ठीक हो जाएंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं, है ना। हाँ, फिर तो आप मैं खुद कर लूंगी। खुद कर लेना, हम्म, सेंटर की दीदी की मदद ले लेना, है ना? जी ये इस तरह के चैलेंज आते हैं ब्राह्मण आत्मा को, पर आपको बाबा फ्री कर रहा है ना, जी कि जी है तो वेजिटेरियन खाना है ना। जी, हाँ जी। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कल कौन पढ़ेगा ये बाबा? कल, हाँ कल बताओ प्लीज, अभी वो नहीं हुआ। जिसने नहीं किया वो करे। आप करोगे मम्मी? आप ये ऑन करो, अनम्यूट करो। मैं पढ़ लूंगी ये कल। हाँ, पर बीच में से मम्मी शॉर्ट में करना, अच्छा ठीक है। मतलब जो पॉइंट है बस पेजेस पेजेस भी उनको बता दीजिए। पेजेस, मैं उनको फोटोकॉपी, वो मैं उनको ना कौन से फोटो नंबर लेके, कौन से नंबर से करना है? आपने कहाँ तक 25 किया से। नीलम बहन? आपने कहाँ तक किया नीलम बहन? 37 ना? नहीं 38, 39, 40, 41। ठीक है। ठीक है, चलिए वो मार्क कर लेना। हाँ हाँ पढ़ना, सारा पढ़ने में तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, ठीक। कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। हाँ जी धीरेन भाई, आपका हैंड रेज्ड है। कल धीरेन भाई करेंगे, नहीं नहीं, कल मम्मी करने दो। नहीं आंटी के बाद। हाँ मम्मी के बाद, हाँ जी, हाँ जी धीरेन भाई। हाँ जी दीपा बहन। ठीक है दीपा बहन, वो वीडियो दिखा देना। हम्म, और धीरेन भाई मम्मी के बाद आपने करना है। जी दीदी। हाँ जी, ठीक है। जी चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए।
शरीर को स्थिर और भ्रिकुटी में मैं जगमगाता सितारा। अपने आप को बहुत तेजस्वी लाइट से चमकता हुआ देखें। गुणों का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। बहुत पावरफुल प्रकाश। सामने प्यारे बाबा को अनुभव करें। बाबा मेरे सामने ब्रह्मा तन में अपनी दृष्टि ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच रखें, जहां शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों चमक रहे हैं। शिव बाबा की गुण से भरपूर किरणें मुझ पर आ रही, मुझ आत्मा में समा रही है। अनुभव कर रही हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। जैसे जैसे पावरफुल प्रकाश आ रहा है, मेरी अनुभूति, मेरा एक्सपीरियंस और डीप होता जा रहा है। सुख स्वरूप हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। ज्ञान स्वरूप हूं, शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आनंद स्वरूप हूं। मेरे निजी गुण पावरफुली मुझसे इमर्ज हो रहे हैं। सामने बाबा, एक मिनट इस अनुभव को करेंगे। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और अब फील करें हमारे लेफ्ट साइड पर हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। देखें इस स्वरूप को, कितना सुंदर, ट्रांसपेरेंट,
इस संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करें। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ, इसकी चमक और बढ़ गई। इस फरिश्ता ड्रेस में अपनी स्थिति को देखें। न्यारी हूँ, दुनिया की बातों से न्यारी हूँ, पाप को साथ अनुभव कर रही हूँ। दृष्टि, वृत्ति, कल्याणकारी, दातापन की। हल्के हैं। मेरी दृष्टि, वृत्ति बिल्कुल बाप समान। पूरे विश्व को एक दृष्टि दे रहे हैं। इसी स्मृति से कि सबका भला हो। और अब अपने सामने देखें अपना भविष्य स्वरूप, देवी देवता का स्वरूप, सतयुगी ड्रेस, जिसको बाबा ने आज बोला उसको देखते रहो। देखें इस ड्रेस को। ये कैसे है? संपूर्ण निर्विकारी आत्मा की ड्रेस। दृष्टि, वृत्ति, कृति, कंटेंटेड, संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे सब कुछ पा लिया जो पाना था। अब मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस छोड़ इस ड्रेस को धारण करती हूँ। अपने हाव भाव को देखें। कैसे हैं? सुख और खुशी समाई हुई है। सुंदर शरीर होते हुए भी शरीर के भान से न्यारे, एक सुखदाई दुनिया में स्वयं भी मैं सुखदाई।
अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सब कुछ है, संपन्न है, संपूर्ण है। अब अपने आप से कहें, यही मेरा असली स्वरूप, फाइनल स्वरूप है, ये मैं हूं। एक्सेप्ट करेंगे। अब वापस अपनी फिजिकल बॉडी में मैं आत्मा, बाबा सामने बैठकर मुझे ये अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। और अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और इस फरिश्ता ड्रेस को पहनकर पहुंच जाए वतन में। सूक्ष्म लोग अपने आप को बाप दादा के सामने देखें। बाबा ने मुझे कमल आसन दिया, कमल आसन पर बिठाया और वरदान दिया, कमल आसनधारी भव। बाबा की दृष्टि मुझ पर धरती की बातों से बिल्कुल न्यारा अनुभव करे। बाबा के वरदान को अपने साथ रखें। और अब वापस धरती पर अपने शरीर में और आज हम बार बार ये अभ्यास करेंगे। मैं इस साकार शरीर में, सामने फरिश्ता ड्रेस, फिर एक तरफ भविष्य ड्रेस, फिजिकल बॉडी में फरिश्ता ड्रेस में, फिर भविष्य ड्रेस में। बार बार ये चक्कर लगाएंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। और अभी 2 मिनट इस गीत की 2 लाइन सुनकर यही बाप समान होने का अनुभव करें। है तमन्ना, बने बाबा तुम, चले साथ घड़ी सिया। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सब। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन
बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।